आज शो होता है बार्सिलोना से, जहां पे शो की शुरुआत होती है जेड कारगिल के साथ, लेकिन वहां के क्राउड को जेड कारगिल बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर उसके बाद रिया रिप्ली और जेड कारगिल का एक प्रोमो भी होता है। तभी वहां पे एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर भी आ जाती हैं। उसके बाद एलेक्सा ब्लिस और जेड कारगिल का मैच सेट हो जाता है और इसी मैच में बी फेब और मी चेन इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं, तो रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर उनको मार के बाहर ले जाती है। उसके बाद जेड कारगिल एलेक्सा को जेडेड लगा के ये मैच जीत जाती हैं। फिर एलेक्सा ब्लिस को एक और जेडेड लगा देती हैं, वो भी स्टील चेयर पे। हालांकि वहां पे शार्लेट फ्लेयर एंड रिया रिप्ली भी आती हैं, लेकिन वो एलेक्सा ब्लिस को नहीं बचा पाई। फिर उसके बाद एक सिंगल्स मैच होता है मिज वर्सेस एक्सियोम के बीच में, और ये होम टाउन था एक्सियोम का, जहां पे एक्सियोम मैच हारे ये तो हो ही नहीं सकता। एंड में क्या होता है, लाइट्स कट ऑफ की वजह से मिज डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सियोम ये मैच जीत जाता है। फिर उसके बाद मिस गुस्से में जाते हैं बैक स्टेज जनरल मैनेजर के पास। जनरल मैनेजर को बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, कभी चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती हैं मेरी मैच में, कभी लाइट्स बंद हो जाती है, ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जनरल मैनेजर उसको बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ये कौन कर रहा है। तभी दोनों जाते हैं डैन होजेन के पास, और वहां पे डैन होजेन के पास जैसे ही मिस जाता है तो फायर एक्सटिंग्विशर से मार देता है डैन होजेन मिस को। और साथ साथ ये भी पता लग गया कि डैन होजेन कुछ बड़ा करने के चक्कर में लगा हुआ है, तो हमें वो रिवील हो सकता है क्लैश इन इटली में। फिर उसके बाद बैक स्टेज में R-Truth, डेमियन प्रीस्ट और रॉयस कीज की टीम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये टीम में काम करेंगे। फिर उसके बाद मैच होता है डेमियन प्रीस्ट रॉयस कीज वर्सेस MFTs के बीच में, जहां पे MFTs नंबर गेम करके डेमियन प्रीस्ट और रॉयस कीज से ये मैच निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद रिंग में एंट्री होती है ट्रिक विलियम्स की। यहाँ पे ट्रिक विलियम्स अनाउंस कर देते हैं कि वो भी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में आने वाले हैं। तभी वहां पे आ जाता है कार्मेलो हेव्स। फिर कार्मेलो हेव्स जैसे ही आके यूएस टाइटल के लिए चैलेंज करता है, तभी वहां पे रिकी सेंट्स भी आ जाता है, जहां पे ट्रिक विलियम्स इन दोनों को बोलता है कि भाई तुम में से जो बेस्ट होगा उसको मैं टाइटल शॉट दूंगा। फिर उसके बाद रिकी सेंट्स कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, तो ट्रिक विलियम्स उसको मार देता है एक थप्पड़। फिर उसके बाद मैच शुरू हो जाता है कार्मेलो हेव्स वर्सेस रिकी सेंट्स के बीच में, और ये मैच काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन ये दोनों आपस में इस तरह से लड़ते हैं कि कोई भी टाइम पे रिंग में नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये मैच खत्म होता है डबल काउंट आउट से। फिर उसके बाद रिकी सेंट्स कार्मेलो पे अटैक भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्मेलो हेव्स अपर हैंड ले लेता है। फिर उसके बाद सिंगल्स मैच होता है नाया जैक्स और चेल्सी ग्रीन के बीच में, जहाँ पे लेस लेजेंड बार बार इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे म्यूजिक हिट होता है टिफनी वहां पे आके नाया जैक्स को सीधा टाइटल मार देती हैं, जिसकी वजह से चेल्सी ग्रीन नाया जैक्स से ये मैच जीत जाती हैं। तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोलना। तुम्हें बोलना चाहिए सॉरी। भाई मैं सॉरी क्यों बोलूं? तुम्हें सॉरी इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि लास्ट वीक मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन तुमने बोला नहीं। फिर जब गुंथर ने तुझ पे अटैक किया, मैंने तेरी हेल्प की, लेकिन तूने क्या किया? तूने उस चीज का फायदा उठाया, वहां पे मुझे अपना फिनिशर मार के मैच जीत लिया, तभी मैं तुम्हारे बीच में नहीं आया। मैंने क्या किया? मैच चल रहा था और मैं मैच खेलता ही जीतने के लिए हूँ, और असली औकात तो तुमने दिखाई है। जब मुझे गुंथर मार रहा था तू बीच में नहीं आया। मैं आना चाहता था, मेरा मन था, लेकिन तूने जो किया मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ठीक है, पहले मैं गुंथर से निपट लूं, उसके बाद तुझे देख लूंगा। इसी चीज से सेमी ज़ेन गुस्सा होकर मैच का चैलेंज कर देते हैं मैट कार्डोना को। उसके बाद मैट कार्डोना और सेमी ज़ेन के बीच में होता है मैच। मुझे लगा कि ये मैच मैट कार्डोना जीत सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेमी ज़ेन ये मैच जीत जाता है। फिर उसके बाद बैक स्टेज में गुंथर दिखता है निक एल्डिस के साथ, जहाँ पे निक एल्डिस उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, लेकिन इज्जत से रहना आज। जिसपे गुंथर उसको रिप्लाई करते हैं कि भाई तुमने मुझे जानवर समझ के रखा है, लेकिन मैं जानवर नहीं इंसान हूँ। फिर उसके बाद प्रोमो होता है कोडी रोड्स और गुंथर के बीच में। देखो मैं आज आया हूँ तुम सबसे बात करने नहीं, मैं आया हूँ कोडी रोड्स से बात करने। देख कोडी रोड्स, ये शो तेरे नाम पे है, और अगर तेरे नाम पे नहीं होता तो तू उसको अपना बना लेता है, और तू ऐसा ही बचपन से रहा है। हीरो बनकर नेपोटिज्म को आगे करके तू आगे बढ़ा है। और हाँ, तुमने नाम बिल्कुल सही रखा है, अमेरिकन नाइटमेयर। पता नहीं कितने अमेरिकन का तूने सपना तोड़ा है। और हाँ, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे प्योर रेसलिंग होती है, वहाँ से यहाँ पहुँचने तक बड़ी मेहनत लगती है। मैं अमेरिका आया, पैसे कमाए और बड़ा नाम बनाया। तेरे लिए सब कुछ आसान था, तुझे सब कुछ थाली में परोस कर मिला है। तू पता है क्या है? तू एक बिगड़ेल औलाद है। तुझे अच्छा बनना होता है, तू इन सब के सामने अच्छा बन जाता है, लेकिन मुझे ये करने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ एक बेस्ट रेसलर बनने के लिए, और इतना यहाँ से बेस्ट बनकर जाऊंगा कि तेरे जैसे बिगड़ेल को सुधार पाऊँ।
क्या मैं बिगड़ेल? मैं तुम्हें बताता हूँ तू कौन है। तू एक झूठा इंसान है। तू मुझे बता, तुझे नहीं चाहिए ये टाइटल, तुझे नहीं चाहिए ये शोहरत, तू नहीं चाहता कि तेरा फोटो भी पोस्टर में हो, तू नहीं चाहता कि ये सारा क्राउड तेरा गाना गाए। तूने इतनी मेहनत की है, अपने आप को बेस्ट एथलीट बनाया है, तो तू मुझसे झूठ मत बोल के तुझे ये सब नहीं चाहिए। और तू इस टाइटल के पीछे आया है, लेकिन तू इस टाइटल के लायक नहीं है, क्योंकि मुझे ढूंढना आसान है और मुझे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? मैंने गोल्डबर्ग को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको हराऊंगा और मैंने उसको हराया। मैंने एजे स्टाइल को प्रॉमिस किया कि मैं उसको हराऊंगा, मैंने उसको भी हराया। मैंने तेरे फ्रेंड जॉन सीना को भी प्रॉमिस किया था कि मैं उसको हराऊंगा और मैंने उसको भी हराया। अब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें भी हराऊंगा।